बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट्स जिनको सबक याद नहीं होता, क्लास में पूछने पे उनको सबक नहीं आता, टेस्ट देने आते हैं तो टेस्ट बिल्कुल उनके जहन से निकल जाता है। वो ऐसे मेथड आज आपके साथ शेयर करूंगा जिसके थ्रू कभी भी आपको नाकामी नहीं होगी, तो सबक आपको मुकम्मल याद होगा। जब आप टेस्ट पे जाएंगे तो कभी भी आपको क्वेश्चंस भूलेगा नहीं, आप अच्छे तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट टीचर की नज़र में आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम में टॉपर बना सकते हैं। तो 5 पॉइंट कौन से? नंबर 1 पे मैं बात करूंगा कि जैसे ही आपको कोई सबक दिया जाता है तो उसको रीड करके आप स्टोरी जैसे अपने माइंड में बनाएं, उसको एज ए स्टोरी समझ के आप याद करेंगे, एज ए मूवी समझ के याद करेंगे तो वो कभी नहीं आपके माइंड से निकलेगी। हम देखते हैं कि बहुत सी स्टोरी आज भी हमारे माइंड में है। याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हमें कोई लेसन दिया जाता है तो उसको अपने जहन पे हैवी नहीं करना चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी समझ के याद करना चाहिए ताकि कभी भी आपके माइंड से स्किप ना हो सके। तो हमेशा जब भी आप सबक याद करें तो उसको एक मुकम्मल स्टोरी की सूरत में लेकर जाएं और कभी भी आपको वो नहीं भूलेगी, आप मुकम्मल तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नंबर 2, बुक्स या नोट्स, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि वही क्वेश्चंस नोट से भी याद कर रहे होते हैं और वही क्वेश्चंस बुक से भी कर रहे होते हैं। अब दोनों में से एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, या तो आप नोट्स जो बनाए हैं उससे याद करें या फिर बुक से याद करें। एक चीज़ का इंतखाब करें, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी बैकएंड पे कुछ चीज़ें याद आ रही होती हैं। कुछ माइंड हमारे बुक्स की तरफ चला जाता है और कुछ माइंड हमारे नोट्स की तरफ से आता है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की कि लिखते वक्त वो फिर सारा कुछ भूल जाते हैं। जब क्वेश्चंस टीचर करती है तो उस वक्त भी भूल जाते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स या बुक्स उसी को लेकर चलें और उसी को आगे लेकर चलें, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने दस्ते पे नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ से याद करके जाएं, वहाँ से सुनाएं, और दोनों में से एक चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठाना है। नंबर 3 पे बात करते हैं, वीकली बेसिस पे याद करने की आदत बनाएं। आप हमेशा ही जब भी करते हैं टाइम टेबल के मुताबिक उसे करें। आप वीकली बेसिस पे एक बुक को रिपीट करते रहें। कोई से क्वेश्चंस हैं, आपके टेस्ट हैं, वीकली बेसिस पे आपका एक दिन ऐसा होना चाहिए कि तमाम बुक्स में से एक बुक्स आपने रिपीट करनी है, उनके क्वेश्चंस को रिपीट करना है। वीकली बेसिस पे आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। टाइम टेबल बनेगा तो आप आसानी के साथ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 4, याद करने का बेहतरीन मेथड नंबर 4 पे मैं बात करता चलूँ कि जब भी आपने याद करना है आपने हेडिंग की सूरत में याद करना। आपने हेडिंग, एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको याद करना बहुत मुश्किल है, आपके माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन आपने हेडिंग की सूरत में उसको लेकर चलना है। आपने जो याद करने वाली चीज़ है वो जस्ट हेडिंग है। आपने हेडिंग को याद करना है। जब आपके माइंड में एक हेडिंग आ जाएगी उस पे आप क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। कभी भी आपने रट्टा सिस्टम नहीं करना कि एक एक लफ्ज़ को उसी तरीके से लिखना है। जब भी आपने लिखना है क्वेश्चंस तो उससे पहले याद करने का बेहतरीन मेथड यही होता है कि आप हेडिंग को याद करें। अब मैं आपके पास एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, इस टॉपिक पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का बेस्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। तो उस पर मैंने मुकम्मल हेडिंग लिखी है। इन हेडिंग को मैं देख रहा हूँ वन बाय वन, वो हेडिंग मेरे माइंड में आती है, उसी तरीके से आपके साथ कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। तो अपने सबक को हेडिंग की सूरत में याद करें। सबसे बेस्ट मेथड होता है जब आपको हेडिंग याद आती हैं तो खुद ब खुद ही लिखा जाता है। नंबर 5, दूसरे के साथ शेयर करना सीखें। एनी क्वेश्चंस जिसका टेस्ट है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसमें कौन सा क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज एक्सटेंड होगा। तो अपने क्वेश्चंस को शेयर करना सीखें अपने फ्रेंड के साथ, और हो सकता है कुछ मिस्टेक वो आपकी बताएं और बहुत सी मिस्टेक आप भी उसको बता सकते हैं। इससे एक अच्छा प्रोसेस होता है याद करने का। तो 5 मेथड जो आज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो कभी भी क्लास में शर्मिंदगी नहीं होगी और हमेशा ही आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।